ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 10। श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, सुगम पथ, इन विषयों पर हम बात करेंगे। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण तत्पर तथा आत्मनिर्भर रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता, केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिया बलिष्ठ है, शर्षण इस साधना को उच्चारण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें अनेक के ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वह तो हर इंसान के भाग्य विधाता प्रेम में प्रभु हैं। जो अन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वह भवागत से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु भी पर कर लेना चाहिए। सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्ति हित भाव को देखकर ही ये ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठकगण सुने कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहब डेंगले एक 4 हाथ लंबा, 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन के हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रख कर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूलने के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भी भार सहन नहीं कर सकती थी, फिर वह बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। जिस प्रकार भी हो, वह तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की ही लीला थी, जो फटी चिंदियां तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। तख्तों के चारों कोनों पर दीपक धाती भर जला करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे शयन करते देखने देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे, किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्योद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु ये समझने में कोई भी सफल न हो सका कि इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया और ना कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई। वह तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार ब्रह्म दृष्टि से श्री साई बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे। फिर भी पति के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे अंदर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वह कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते तो कभी हृदय से लगाते थे। वह गंभीर, शांत और सहनशील थे। वह सदैव दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वह सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वह कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी का था, जिससे वह सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन की और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की। सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष अटूट प्रेम था। वह आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था। एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत उनके अंतर्गत यह सारा विश्व ही श्री साई बाबा से अभिभूत हुआ था। यह मूल्य निधि केवल सत्य गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साई बाबा को केवल मनुष्य सामान्य पुरुष समझा या समझते हुए यथार्थ में अभोग्य थे या हैं। श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म स्थिति का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, तो वह कि शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बार बाहर शिरडी में आए थे, तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वह शिरडी में 3 वर्ष रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के बाद वो औरंगाबाद के समय में प्रकट हुए। चांद पाटिल की बरात में पूर्ण शिरडी पता थे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्ष तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं उनकी जन्मतिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का अध्याय और उपदेश। सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार पे हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वह शिष्यों के कानों में मंत्र फूकते हैं, उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंगी रखते हैं। वह वस्तुतः पवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साई बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि
कि उन्हें किंचित मात भी छू न गई थी, परंतु उन्होंने भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों में अपने ही उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि को लेकर विवेक की बुद्धि होती है, वह भक्ति पतवा लगा देते हैं। परंतु नियत गुरु संगति मात्र से दैत्य बुद्धि का हास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवगत से पार उतार दे, वही सदगुरु है। श्री साईं बाबा इसी कोटि के सदगुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन के त्रिकालिक घटनाओं का पूरा पूरा विवरण कह देते थे। वह समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु ने दोनों एक समान थे। वह निस्वार्थी और दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वह कभी भी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिंग केवल एक असाधारण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य है जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते खाते पीते बाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते ही नहीं थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वह बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन करने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यदि वे शिष्य ना थी तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी या कोई विधता ना ही, वरना उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सत्य प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर छोटा गण ही यथार्थ दर्शनीय रसिकता का अनुभव करते हैं। सर्वसाधारण को इन लौकिक गीतों की बड़ी आवश्यकता है। शायद भविष्य में बाबा की कृपा से कोई भाग्यशाली भक्त गीता संग्रह कार्य अपने हाथ में लेकर इन गीतों का साई लीला पत्रिका में पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दे। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, यथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में भी यह सब गुण विद्वान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। वे भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसे जान पाता। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख के ऐसे वचन कहते जिनका वर्णन करने में सरस्वती भी साहस न कर सकती थी। उनमें से यहाँ एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दास सनुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे दर्शन मात्र से तुम्हें संतावना मिली। यह तुम्हारा मेरे पर बड़ा उपकार है कि जो तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। कैसी विनम्रता! यदि कोई यह सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से श्री साईं बाबा की महानता को आँच पहुँची है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इसके प्रायश्चित स्वरूप में सही नाम का कीर्तन तथा जप किया करता हूँ। यद्यपि बाहर से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वह खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीवा को कोई स्वाद न था। वह नेत्रों से देखते थे, परंतु उनको दृश्य में कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वह हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त अच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वह निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे, उनके पास पहुंचा। वैसे हमें गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी, तब वह नानावली वहां विराजमान हो गए। थोड़े ही समय वहां बैठकर उठा, बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पूर्ण आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा और भाग गया। इस प्रकार नानियास से आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी प्रसन्नता की झलक ना थी। सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम, यद्यपि बाद इसी से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदस्य ही था, परंतु उनके कार्यों में उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के लिए नियमित होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों तथा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया। वह उनके कानों में कोई मंत्र नहीं फूका। उनको तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग का सदैव साई यही स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचामी तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों के लिए ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए नहीं। मन का कार्य विचार करना है। बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा। यदि गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं। यह स्वाभाविक धन पूजन की साई का कीर्तन है। संतों की कथा का स्मरण उतना कठिन नहीं जितना कि अन्य साधनाओं जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यह कथाएं संसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं। इसलिए इन कथाओं का
हमेशा श्रवण और मनन करो, आचरण में भी लाओ। यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण, वर्ण, स्त्रियाँ, अन्य दलित जातियाँ भी शुद्ध और पावन हो जाएंगी। संसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित है कि कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी यही कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते। कारण केवल यह है कि ईश कृपा के अभाव कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू और सुगम ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण संत समागम दृश्य है। संत सनातन का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है। ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्य घन स्वरूप है। विषयों से विषय की विरक्ति बढ़ती है तथा बुद्ध से सुखों में से रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नामस्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अन्य भाव से केवल संत और शरणागत हो जाओ, तो वह तुम्हें आसानी से भवसागर के पार उतार देंगे। इसी कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वह भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है। श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर मनोहर। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए सब भक्तों के अनेक कल्याण उदी वितरण किया करता है। जो विश्व को मिथ्या मानकर सदा आनंद में निमग्न रहते थे, ऐसे सच्चिदानंद सच्चिद साईनाथ महाराज के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम साईनाथ नमः। इसी के साथ श्री साई चरित्र का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ मस्तु शुभम भवतु।